बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदाज़ नाज़रीन। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की तबीयत काफ़ी नासाज है और इसी के साथ आपको बताएं कि अस्कर इदारा बराए अमराज कल्ब AFIC में दाखिल। दूसरी जानिब जो है वो जो इनके तर्जुमान है वजारत दाखिला का कहना है कि अभी उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है और ये जो इनका जो चेकअप है वो मामूल के मुताबिक चलता रहता है। इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और बाकी जो मुल्क की सियासत है, अभी जो खान साहब के चर्चे हैं, जो लॉन्ग मार्च है, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PTI से स्टार अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा बलोच साहब। खुश आमदीद कहूँगी, कैसे आप? खैरियत से? सर, पहले तो राना सलाउल्लाह साहब के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हुई तो फिर हमने सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है उनकी तबीयत को लेके जो है क्रिटिसाइज़ भी किया गया, चर्चे भी किए जा रहे हैं, तो इस पर तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ज़ाहिर अभी उनकी सिचुएशन ऐसी है और फिर जब PTI की तरफ से इस तरह के कमेंट्स पास होंगे सोशल मीडिया पे, तो मतलब ये किस तरह का तासुब जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निदा। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी बिल्कुल उनसे मेरी हमदर्दी है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासत जो है वो इख्तलाफ राय है, वो दुश्मनी नहीं है। हमारी किसी भी सियासी जमात के किसी भी लीडर से या उनके वर्कर से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ठीक है। और किसी के साथ भी सेहत का कोई इशू होता है तो हमारी पार्टी या मैं खुद जितना भी है उसके साथ हम इजहार हमदर्दी करते हैं। बाकी जो आपने बात की सोशल मीडिया पे, देखें सोशल मीडिया के ऊपर हम एक एक्ट लाने वाले थे जिसके ऊपर बड़ी शोर हुआ, ठीक है। क्योंकि कोई भी मादर पिदर आज़ाद है। सोशल मीडिया के ऊपर कोई चेक बैलेंस नहीं है। मैं PTI के नाम से लगा दूं, मैं पीपल्स पार्टी के नाम से कोई पेज बना लूं और उसके ऊपर जो है वो बातें शुरू कर दूं, तो सही। पीपल्स पार्टी जिम्मेदार नहीं है या मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार नहीं है। ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स बेतहाशा। हाँ, हमारी लीडरशिप में से, हमारे कोई ऑफिस बेरर में से अगर कोई ये बात करता है तो वो गलत करेगा। किसी भी सही। सेहत के, किसी की ज़िंदगी के या सेहत के हवाले से कोई बात है, हमारा इख्तलाफ राय ज़रूर है, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, उनके तर्ज हुक्मरानी से इख्तलाफ है, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ हमारा कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। मुस्तफ़ा साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, राना सनाउल्लाह साहब की जो सेहत है वो थोड़ी सी, मेरे ख्याल में उनको हार्ट का इशू था जिसकी वजह से शायद ट्रीटमेंट वापस दोबारा शुरू की है उनकी। तो वो कल PMLN के ऑफिशियल अकाउंट से उनका बयान भी आया था। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। और सियासत में जो है वो बिल्कुल इस तरह के मामलात पे मेरे ख्याल में, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, इस तरह की बातें चाहे सोशल मीडिया में नहीं होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में एक किस्म की पोलराइजेशन शुरू कर देती है माहौल में, सोसाइटी में। और वो आपने देखा होगा, वो एक मखसूस किस्म के ही लोग, एक मखसूस किस्म की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ही एक तर्ज अमल रहा है। सही। बाकी ना कभी पीपल्स पार्टी ने ये ट्रेंड डाला, ना कभी, जैसे कुलसुम नवाज, बेगम कुलसुम नवाज थी, उनके हवाले से भी एक टाइम था, आपको पता है, हॉस्पिटल के अंदर कैमरे लेके घुस जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज़ वेरी इनसेंसिटिव। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आप करेंगे तो ज़ाहिर है रिएक्शन में दूसरा भी करेगा। तो ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए, इनिशिएट ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और इट जैसे कम्स फ्रॉम मिसाल द साहब ने टॉप, भी ये बात की। इट कम्स फ्रॉम द हाँ, आपने भी टॉप, अभी यही बात की कि नहीं करनी चाहिए। इट एग्जैक्टली कम्स फ्रॉम द टॉप। बहुत से और इशूज हैं, If उसके the इशूज पे बात करें। leadership is very mature, if the leadership is seasoned, उसको पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो आगे से बाकी लोग भी वो करेंगे, मेरे फॉलोअर्स भी वो करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में नीचे वो चीज़ें ट्रांसलेट नहीं होती हैं। तो हमें, खासकर पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ से बिल्कुल ही दूर है, सही। इस पेटी पॉलिटिक्स से दूर है। ठीक है जी। ठीक है जी। आज जो है लाहौर प्रेस क्लब में नून लीग की, मुस्लिम लीग नून की, सॉरी, कराची प्रेस क्लब में मुस्लिम लीग नून की जो सिंध की क़यादत है, इसमें शाह मोहम्मद शाह साहब जो है वो जो है आज एक रैली का उन्होंने इनेकाद किया। और वो जो रैली जो है कराची प्रेस क्लब से जो है वो स्टार्ट होगी, जिसमें जो है इमरान खान साहब के जो बयानात थे उनके खिलाफ जो है ये मुजाहरा और ये रैली जो है निकाली जा रही है। जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक है कि वो अपना जो ओपिनियन है वो आवाम के अंदर लेके आए। ठीक है। मुस्लिम लीग नून बेशक गवर्नमेंट में है, और वैसे तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो रैलीज नहीं करती, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में होने के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी हैं। तो अपना बयानिया अगर वो अवाम में लेके जाते हैं, मुझे इसमें कोई हर्ज। अब असल चीज़ ये है कि अवाम उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करती है। क्या सही। अवाम उनकी इस बात को सुनती है, उसके बाद उनको उनकी इस रैली में शिरकत करती है, क्या रिस्पॉन्स है, ये इशू है। बाकी एहतजाज करना, किसी के बारे में बात करना, इसमें कोई, क्योंकि हम एक जमहूरी माशरे की बात कर रहे हैं, हम जमहूरी, ये डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि मेरे खिलाफ किसी को हक नहीं है बात करने का।
सबको ये राइट है। अगर इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के ऊपर या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो उनका भी उतना ही राइट है कि वो इमरान खान साहब की, लेकिन फिर भी वो एक थिन लाइन होती है कि आप उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करें, उनकी किसी की भी जातियात पे जाने का आपको वो नहीं होता। हाँ, इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो गलत कारकर्दगी दिखाई या कुछ गलतियां की, उसको आप हाईलाइट करें। जिस तरह हम उन्हें मुस्लिम लीग नून की जो करप्शन थी या जो उनके इश्यूज थे, हमने कभी किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात ठीक है जी, मतलब आपने माना कि खान साहब से गलतियां हुई हैं कुछ, जो जो नहीं, है उसको मैं ये हाईलाइट नहीं कह करना रहा। चाहिए। मेरा पॉइंट ये देखें, हर एक का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं समझता हूं कि मैं ठीक कह रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूं। आप मुझे सामने से देख रही हैं, आप मेरे अंदर 100 खामियां निकाल सकती हैं, तो हर एक का ये नुक्ता नजर है। हो सकता है जो हम पॉलिसीज कह रहे हो ठीक हों और जो हमारी ओपोनेंट पार्टीज हों उनकी नजर में वो ठीक ना हो, तो उनको भी हक है। अल्टीमेट फैसला किसने करना है? अवाम ने। आप हर पार्टी ने अपना ओपिनियन देना है अवाम को, फिर अवाम रिफ्लेक्ट करेगी पब्लिक मोबिलाइजेशन से या वोट की ताकत से कि वो किसके ओपिनियन से ज्यादा मुत्तफिक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये अवाम की नज़र से देखा जाए, क्योंकि जाहिर है अगर जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं, जो आपका नज़रिया होता है, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन और सियासी जमातें अवाम क्या कहते हैं, मुआशरा क्या कहते हैं, वो एक जो है मुख्तलिफ नज़र रखती है। मैं मज़हर साहब आपकी भी इस पे व्यूज लेना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, अनफॉर्चुनेटली वी हैव सिंक्ड वेरी लो इन दिस। हम जिस तरह का पॉलिटिक्स जो चल रहा था कुछ सालों से, वो मतलब अब एक दौर था जब लोगों की एक मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती थी, लोग दूसरों की रिस्पेक्ट किया करते थे, पॉलिसीज पे बात किया करते थे। अब बात पॉलिसीज पे नहीं, अब बात कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ गई है। अब किसी को जितना गंदा आप बोलोगे उतनी आपकी पजीराई होगी। अब मैं किसी को जितना चोर और डाकू बोलूंगा मेरी उतनी वाहवाह होगी। हम ये नहीं बात करते कि यार मेरे पास क्या पॉलिसी है, आप मुझे वोट दोगे तो मैं कैसे पाकिस्तान को बाहर निकालूंगा इस मुश्किल से। इस पे कोई बात नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन भी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव कोई आपके पास कोई रोड मैप भी नहीं है। आपके पास सिर्फ यह कि यार भाई ये सब गंदे हैं, मैं अच्छा हूं, मैं आऊंगा तो मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, कैसे भाई? हमने देखा बड़े बड़े विजिट थे असद उमर जैसे, जिनको प्रोजेक्ट किया गया कि वो आते के साथ फाइनेंशियल जो है ना वो क्राइसिस से पाकिस्तान को बाहर निकालेंगे, विद इन 7 मंथ्स उसको निकालना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हफीज शेख, तो फिर शौकत तरीन, तो फिर मतलब ये चीजें हैं ना। देखो इन चीजों को आपको, हम तो इन चीजों पे बात करते हैं, हम नहीं कहते कि भाई आपके मतलब पर्सनल लाइफ पे हम बात नहीं करते, लेकिन वहां से जो नैरेटिव आता है वो आता है पर्सनल। वहां से कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमारी पॉलिसीज पे नहीं आता कि भाई चलो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में ये पॉलिसी की तो चलो ये सही नहीं था, या नून लीग ने अपने दौर में ये पॉलिसी अपनाई या ये प्रोग्राम लेके आए तो वो ठीक नहीं था, उसमें आप कोई चले स्कैंडल ले आए, चले वो उस पर फिर भी हम कह सकते हैं कि चले ठीक है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स इवॉल्व नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बना दिया कि आप देखें ना, वोटर टर्नआउट कम होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, सीट्स कोई भी ले जाए, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई धांधली हुई, हम नहीं कहते। आपने ये देखा होगा पीपल्स पार्टी के कभी सामने ये बातें नहीं आई होंगी कि अच्छा पीपल्स पार्टी हार गई तो धांधली है। हालांकि पीपल्स पार्टी, मेरे वाले साहब खुद 60,000 वोट लेके हारे कराची से। तो हमने तो फेस किया एक्चुअल धांधली को कराची में, हमने तो टफ टाइम देखा था कराची में। लेकिन अब तो हलवा है, अब तो आपको पता है कराची में पीस ऑफ केक। अब आपको वो वाले माहौल फेस नहीं करना पड़ता। ये धांधली की बातें की जाती है, जो सुनने में आता है कि मेरे हल्के से इतने वोट चोरी हो गए, इस इलेक्शन में हमने जो है वो पिटीशन फाइल की हुई है, अभी तक हम जो है अपने जो है उसके लिए मतलब सही वोटों के लिए जो है कोर्ट में अभी हम जा रहे हैं, फैसला जब आएगा तो फिर दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे। तो फिर क्यों ये बातें की जाती है? माजी में भी आपने देखा जो इलेक्शन 6 जगह से हुए हैं उसमें भी जो है धांधली की बातें की जा रही थी, वोट चोरी होने की बातें। देखिए वो एक अगली पास्ट रहा है ना कि यहाँ पे एक ट्रेंड रहा है रिगिंग का। सही, कभी डब्बे चोरी हो जाते हैं, कभी प्री पोल रिगिंग होती है, कभी पोस्ट पोल रिगिंग होती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी थी, जैसे डस्का का फॉग था, आपको याद होगा, एक धुंध ऐसी आई थी जिसमें डब्बे गायब हो गए थे, तो उस पर फिर इलेक्शन कमीशन पे इल्जामत। अब ये चीजें देखिए ऐसे ऐसे ठीक होंगी। और लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आई होप खान साहब इज ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम समथिंग। उनकी भी कुछ पास्ट में जो उनसे गलतियां हुई हैं उनसे वो सीखें। और पॉलिटिकली हम सबको इंक्लूसिविटी पे बिलीव करना पड़ेगा। इंक्लूसिविटी यानी कि हम सब मिल के काम करें, ना पीपल्स पार्टी अकेले मसले का हल है,
ना नून लीग अकेले मसले का हल है, ना पीटीआई अकेले मसले का हल ठीक है। ना एमक्यूएम। सारी पार्टीज अपना अपना रोल प्ले करें, बट देयर इज अ लाइक पॉलिटिकल माहौल में बैठ के बात करनी पड़ती है ना। यहाँ तो बैठने की कोई कहानी नहीं है ना, यहाँ पे तो वो मेरा भी सवाल है कि कब आप कहते हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना। कुछ होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। इसरार साहब, अभी बात हो रही थी धांधली के हवाले से, मतलब जहां से खान साहब ने 6 मतलब सीटों में से वो मतलब खुद उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो मतलब कामयाब भी हुए वो, तो उसमें भी जो है धांधली की बातें की जा रही थी, तो मतलब खान साहब को धांधली के बगैर जिताना मुश्किल है। हाँ, देखिए पहले तो मैं मुस्तफा की बात को जी। एक थोड़ा सा इंडोर्स करूंगा। देखिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी हम सबको चाहिए, ठीक है। इसलिए कि हम कहते हैं ना बैठ के मसले का हल, बैठ के जी। मसले का हल नहीं हो सकता। मसले का हल क्या है कि आप ऑपोजिशन में हैं तो आपकी ऑपोजिशन का काम है कि आप हुकूमत की वॉच डॉग का किरदार अदा करें। आप सिर्फ हर चीज पे एहतजाज और बाइकआउट ना करें, ठीक है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमने अवाम के अंदर लेके गए, क्योंकि इससे पहले हमारा ट्रेंड रहा कि जो भी गवर्नमेंट्स जाती थी वो खामोशी से बैठ जाती थी, चाहे पीपल्स पार्टी की 2 गवर्नमेंट्स कहीं घर पे, नून लीग की 2 गवर्नमेंट्स कहीं, लेकिन अवाम का वो रिस्पांस नहीं आया उनकी गवर्नमेंट्स पे, और अवाम ने ज़्यादातर खुशी का इजहार ही किया कि चलो ये गवर्नमेंट चली गई। इवन मुशर्रफ की गवर्नमेंट गिरने के बाद भी कुछ लोग कहते थे बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, कुछ तो वो एक मिक्स ओपिनियन था। लेकिन यहाँ अब जो पोजिशन है, मैं समझता हूँ ये रियल टेस्ट है हर डेमोक्रेटिक फोर्स का, क्योंकि हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारा इख्तलाफ राय तो रहता है, हर पार्टी अपने एक मैनिफेस्टो के ऊपर काम कर रही है और दूसरी पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे, ये तो नहीं हो सकता आज पीडीएम की सारी जमातें एक साथ गवर्नमेंट में, तो क्या इन्होंने एक दूसरे के अंदर अपनी पार्टियां सम कर ली? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आज भी अपने अपने मैनिफेस्टो के ऊपर खड़े हैं और कल को इलेक्शन होगा तो ये अपने अपने मैनिफेस्टो में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज चाहिए कि आप अवाम की राय का एहतराम करें, क्योंकि पूरे 3.5 साल तक आप हमें कहते रहे जी सिलेक्टेड है, और हम इलेक्शन की बात करें, अवाम की बात कर रहे हैं तो आप भाग रहे हैं। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि धांधली, मेरे ख्याल में सिवाय एक मलीर की कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी इलेक्शन के ऊपर वो धांधली का सवाल, और मलीर की कॉन्स्टिट्यूंसी की भी मैं आपको बात करूं कि वो 3 लेटर्स जो लिखे गए वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखे गए जिसपे हमने पिटीशन फाइल की। बाकी किसी हलके के अंदर ये इशू नहीं आया कि जी धांधली आई। मुल्तान में ये पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सीट जीती, हमने उसको वेलकम कहा, क्योंकि उसमें कहीं आवाज नहीं उठी। इसी तरह जितनी सीटों पे खान साहब 410 जीते, कोरंगी वाली सीट से, लाडली वाली से कोई इशू नहीं, सिर्फ एक सीट के ऊपर इशू आया, बाकी तमाम सीट के ऊपर। लेकिन सर आपके अपने ही कुछ पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप थे उनके, जो सिंध के, उनका बयान भी इसमें सामने आया कि वो तो मलीर का जो हल्का है वो पीपल्स पार्टी का एक तरह से गढ़ है, तो वहां से तो वैसे भी जो है सीट निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये भी हमने बातें सुनने में नहीं, ऐसा देखिए मैं एक बात बताऊं, आप कभी सोच सकती थी कि पेशावर से आप पीएनपी को शिकस्त दे सकती हैं? यानी बेनजीर साहब भी बिलोर साहब से इलेक्शन हार गई थी, आपको ये याद होगा। हर जगह की डायनेमिक्स चेंज हो रही है। कराची से एमकेएम को शिकस्त देना नियर टू इम्पॉसिबल होता था किस जमाने में, और आज एमकेएम अपनी जमानत बचाने के चक्कर में फंसी होती है, वो भी सारी जमातों के इत्तेहाद से जाके भी वो अपनी जमानत बचा सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है, और आज की जो वोटर है वो बिल्कुल डिफरेंट वोटर है। आप उसको 80s और 90s का वोटर नहीं समझे, आज का वोटर वेल अवेयर्ड है। पहले तो ये होता था ना कि आपने आखिरी 11th आवर में जाके जो है वो पोलिंग स्कीम चेंज कर देते थे, वोटर को उठा के यहाँ से उधर फेंक देते थे, तो वो जब जाता था लाइन में देखता था नहीं आता था, नाराज होकर घर पे जाके बैठ जाता वोट। आज वो आखिरी वक्त तक 5 बजे तक, मैंने अभी जितने भी इलेक्शंस में देखा है, अगर उनका वोट चेंज हुआ उस पोलिंग स्टेशन से तो वो उस दूसरे पोलिंग स्टेशन तक पहुंच के अपना वोट जरूर कास्ट करते हैं। तो ये एक पब्लिक के अंदर अवेयरनेस है, पब्लिक का वोट कास्ट करने जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते। मुझे आपकी बात बिल्कुल दरअसल, लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक में ना उस तरह का एक शौक, एक लगन से जो वो वोट देते थे ना, वो वहां से वैसा रहा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आवाम बहुत डिसअपॉइंट हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रही थी और उनके एक्सपेक्टेशंस पे जो हमारे पॉलिटिशियंस थे वो उस तरह से उतरे नहीं है, और जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, सुहानी बातें की गई थी खान साहब के, क्योंकि वो बिल्कुल नए नए आए थे, ये हीरो थे कौम के, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत उन्होंने दावे वादे किए, वो सारी बातें पूरे नहीं उतर पाए। तो अवाम अच्छा, अगर वो पूरे नहीं उतर आए, अगर इमरान खान साहब पूरे नहीं उतरे तो अवाम उनके लिए क्यों निकली फिर? ये तो आपका ओपिनियन है कि इमरान खान उनकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। अभी मार्च की बात कर रहे हैं, ये जो मार्च हो रही है नहीं, मार्च के अलावा भी जिस दिन से हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई उस दिन से अवाम रोडों पर है। इतना लंबा पीरियड किसी पार्टी के लिए नहीं हुआ। जो आप बात करिए ना कि देखें, ये जो 2 बाई इलेक्शंस हुई, 6 सीटों वाला और 15 सीटों वाला पंजाब का, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना हाईएस्ट टर्नआउट किसी भी बाई इलेक्शन में नहीं था जितना इन 2
इलेक्शन था, वो 15 सीटों पे और ये 8 सीटों पे। उसकी वजह क्या थी? एक आप ये भी देखें कि सबको पता था कि पीटीआई ने अगर इमरान खान साहब 6 सीटों से लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अगर एक रिटेन भी करेंगे, असेंबली में चले भी जाते तो 5 तो छोड़नी है। लेकिन उसके बावजूद पब्लिक ने जाके उनको वोट किया। मतलब क्या था? क्या आवाम को पता नहीं था कि उन्होंने सीटें छोड़नी है या उन्होंने असेंबली में नहीं जाना? अवाम अपने रिएक्शन का इजहार कर रहे थे थ्रू द वोट, क्योंकि ये एक अवेयरनेस हमारे पास आई और हम ये कहते हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि इस मुल्क में अगर कोई चेंज आना चाहिए तो वो थ्रू वोट आना चाहिए। हम किसी भी दूसरे वे पे नहीं जाने चाहिए। ठीक है जी, मुस्तफा साहब आप क्या कहेंगे, फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो मलीर की बात कर लेते हैं। मलीर के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ है कोरंगी से और बाकी हलकों से। ठीक है, मलीर में देही आबादी भी है, मलीर में राज कौम भी है और हकीम बलोच साहब आज से नहीं अरसे दराज से जो है ना वहाँ से जीतते हैं। चाहे वो नून लीग से खड़े रहे तो वहाँ से भी वो जीते। उसके अलावा भी उनकी अपनी जाती हैसियत है, वो लोगों में कनेक्टेड हैं, वो कोई हवाई सियासत नहीं करते। ठीक है, उनकी अपनी राजकौम वहाँ रहती है, तो उनको बीट करना हर देखें। अब ये परसेप्शन दूर कर दें कि आप सारी सीटों से जीत सकते हैं। तो बचाओगे हवाई सियासत वाला कौन से, मुझे नहीं ये हवाई सियासत क्लियर कि हवाई सियासत और नॉर्मल सियासत में क्या डिफरेंस? हवाई सियासत ये होती है कि एक बंदा जो उस हल्के में रहता भी नहीं हो वहाँ के खड़ा हो जाए और क्लेम करे कि मैं जीत गया था। अच्छा, ये हवाई सियासत है। ठीक है, वो वहां पे वो शख्स की इतनी पेनिट्रेशन है कि कहीं कोई अगर कोई एक ही नोज पीपल बाय नेम, आप बताएं ना, ये बाकी जो हजरात हैं जो वहां से लड़े हैं या जो वहां क्लेम करते हैं उनकी नहीं है पेनिट्रेशन। तो ठीक है, खान साहब जीत गए होंगे कोरंगी से, लेकिन मलीर से अगर हार गए तो एक्सेप्ट कर लो यार। ठीक है, और दूसरी बात जहां तक आप कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट के पब्लिक को पता था कि सीट्स में जो है वो हारने के जीतने के बाद भी पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, फिर भी वोट दिया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान जिस माशी बहरान से गुजर रहा है और आपने इलेक्शन को एक मजाक बनाया हुआ है कि आप जो है वो इतने करोड़ों खर्च करके और आपने असेंबली में नहीं जाना। बात करते हैं आप यूके की पॉलिटिक्स की, बात करते हैं आप यूके की पार्लियामेंट की, वहां करके तो दिखाएं आप ऐसे। ठीक है, ठीक है, आप अगर आपने नहीं आना पार्लियामेंट में, आप ना लड़े इलेक्शन, आप बाइकआउट करें। ठीक है, आप बहुत पॉपुलर हैं, वो पॉपुलरिटी आप अपनी निकाल लें बाहर पब्लिक से, लेकिन दिस इज वेस्ट ऑफ मनी एंड पब्लिक मनी। ये खान साहब ने अगर खान साहब ने यही करना था तो खान साहब फिर इलेक्शन के कॉस्ट खुद बेयर करते। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसरार साहब आप क्या कहेंगे, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हमने मुझे बार बार ब्रेक की कॉल की जा रही है जी। नहीं, या तो आप ब्रेक ले लें क्योंकि फिर मैं तो इसका जवाब ले लेते हैं। पहले आप देखिए, बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान का बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो कहते हैं कि पब्लिक जो है वो इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये कहते हैं ना इलेक्शन, देखिए इनकी बददियानती क्या है? इनकी बददियानती ये है कि मैं यहाँ स्पेशली पीपल्स पार्टी को कहूंगा क्योंकि स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी का है। ठीक है, राजा परवेज अशरफ। इन्होंने पिक एंड चूज ऐसे हल्के किए, सारे पे इस्तीफे थे ना, तो या तो सारों पे बाय इलेक्शन करा देते। इनकी बदनीयती यहाँ पर जाहिर होती है वो कि जहां पर जो डिफरेंस था वो 2-4 हजार का या चंद 100 का था, उन सीटों के ऊपर इन्होंने बाय इलेक्शन कराया ताकि वो सीटें जीत के ये पार्लियामेंट में और मजबूत हो जाए। या तो ये तमाम इलेक्शंस जो इस्तीफे थे तमाम के तमाम मंजूर कराते, इन्होंने नहीं करा, इन्होंने पिक एंड चूज किया, इन्होंने पिक एंड चूज किया। गिव मी 1 मिनट, 30 सेकंड इनकी बात को मैं कट कर रहा हूँ, आप परमिट करें मुझे। लियारी में माइनर डिफरेंस नहीं था। लियारी हमने क्यों पिक किया और लियारी से हम नहीं भागे, शकूर शाद खुद गया। शकूर शाद किन का है? मैंने इनका है। तो प्लीज करेक्ट द फैक्ट्स। मैं बता रहा हूं ना, लियारी का भी आपने इसलिए पिक किया कि आपको पता था कि बिलावल साहब तीसरे नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे तहरीक लबैक थी, मुस्लिम लीग नून, और जो अगर आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ का वोट काउंट करें तो वो फर्स्ट से कहीं ज्यादा होता है। यही मुल्तान में हुआ कि मुल्तान में अगर सिर्फ PMLN का और पीपल्स पार्टी का वोट अगर कर लेते तो वो 1,08,000 के करीब हो जाता था, जबकि हम सिर्फ 7,000 के डिफरेंस से 77,000 वोट हमने जनरल इलेक्शन में लिया था और 70,000 पीपल्स पार्टी ने अकेले लिया था उस इलेक्शन में भी, 18 के इलेक्शन में भी। तो ये इन्होंने पिक एंड चूज किया। इन्होंने ये नहीं किया कि जी तमाम सीट या तो करा दें, तमाम इलेक्शन करा दें। हम तो जनरल इलेक्शन की बात करें ना, हम तो ये नहीं बाय इलेक्शन। हम बाय इलेक्शन सिर्फ इनको एक हमने इलेक्शन बायकॉट किया लांडी की सीट पे, इकबाल मोहम्मद अली साहब MKM के जिनका इंतकाल हुआ, तो वहां आपने टर्नआउट देखा क्या था? 8,000 वोट के ऊपर MNA बन गया। तो अगर PTI इलेक्शन के कंटेस्ट में नहीं है
तो पब्लिक वोट देने के लिए नहीं निकल रही। ठीक। ये बेसिकली जाहिर करता है कि अवाम किसके साथ है। शुक्र है इन्होंने ठीक, शकूर शाद को भेजने का इल्जाम हम पे नहीं डाल दिया। ठीक नहीं है नहीं, देखिए शकूर शाद का मैं किसी शख्सियत के, शकूर शाद की ज्वाइनिंग पीटीआई के अंदर थी 12 मई को और 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ है। उससे पहले वो 30 साल तक पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। सही। हमने तो ये नहीं कहा ना, हम तो ये कह रहे हैं कि शकूर शाद को कभी इन्होंने यूनियन काउंसिल का टिकट नहीं दिया। 30 साल इनके साथ वाबस्ता रहे, कभी यूनियन काउंसिल का टिकट उनको नहीं दिया। ठीक है जी। लेकिन इमरान खान के टिकट पे वो एमएनए मुंतखब हो गए। और आज मैं फिर उनको चैलेंज करता हूं कि लोकल बॉडीज आ रहे हैं, कहीं पे भी आ रहे हैं, वो आ जाएं, पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़के देख लें या किसी और टिकट पे। नहीं, हमारे एमएनए तो आपको बहुत से प्यारे हो चुके हैं, वो सिंध हाउस की चमक में बहुत से प्यारे हुए, उनमें से एक ये भी प्यारे हो गए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक्स वाले बात हो रही थी इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन का भी बातें चली रही हैं, तो इसके क्योंकि जिस तरह से अभी बलदियाती इलेक्शन के हवाले से भी बीच में काफ़ी दफ़ा जो है पीटीआई ने भी इस पर बात की, एमकेएम भी और दीगर जमातें सभी करें, तो बलदियाती इंतखाबात जो है वो जिस तरह से 3 दफ़ा डिले हो चुके हैं और अब एक बार फिर से जो है उसको मतलब आगे बढ़ा दिया गया, तो आप क्या समझते हैं जो बलदियाती इलेक्शन है क्यों नहीं हो पा रहे अभी तक? देखिए, इसका बेहतर सवाल तो जो है जवाब वो है पीपल्स पार्टी दे सकती है, लेकिन इनकी नीयत से जो जाहिर हो रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने उसमें से जो मुद्दत की शिक थी वो ख़त्म कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये माजी करीब में कहीं इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। अगर होते, और ये जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी इनके एक साथी बैठे थे और उन्होंने कहा थी जिस सैलाब की सूरत हाल है और हमारी पुलिस उधर है और जो है, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे पूरे पाकिस्तान में बता दो कि सैलाब में पुलिस कहाँ मौजूद है। ठीक है, वो भी जवाब। और मैंने भी यहाँ कहा था कि जिन अजला में इलेक्शन होना है वहाँ सैलाब की सूरत हाल नहीं है, कराची और हैदराबाद में ऐसी सूरत हाल नहीं है। ठीक। पीपल्स पार्टी बेसिकली इस वक्त एक कंबाइंड हुकूमत के अंदर, पीडीएम के अंदर मौजूद है, और पीडीएम के अंदर इनका जो इत्तफाक हुआ वो ये हुआ है कि सबने मिल के फैसला करना है, तो पीपल्स पार्टी सोलो फैसला नहीं कर सकती। इवन एमकेएम भी अब इनके साथ ऑन बोर्ड है, और इसी वजह से एमकेएम भी उस तरह जोर नहीं दे रही कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए, क्योंकि इन सबको पता है कि जो राइट नाउ आवाम का जो मूड है, इसमें अगर बल्दियाती इलेक्शन होता है तो उसका रिजल्ट वही आएगा जो बाई इलेक्शंस का आया। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी या एमकेएम या पीडीएम की जमातें नहीं चाहती कि इस वक्त इलेक्शन हो, और इनको जो है वो उस तरह का सेटबैक लगे कि अगर जनरल इलेक्शन में जाते हैं तो नीचे लोकल बॉडीज़ का। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मैं बारहा कह चुका हूँ कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम, लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो बल्दियाती इलेक्शन का टेन्योर हो वो नेशनल गवर्नमेंट के साथ या प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ साथ चले। ये ना हो कि आपने एक साल जो है वो एक गवर्नमेंट के नीचे किया, 2 साल आपको दूसरी गवर्नमेंट के नीचे, तो वो फिर पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन नहीं हो सकता। मेरा खुद बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि जनरल इलेक्शन के साथ या तो उसके से बाद हो या उससे पहले हो जाए, ताकि जो सूबाई या वफाकी गवर्नमेंट है उसके साथ बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म हो। हमारे यहाँ पीछे क्या होता रहा कि 2 साल एक गवर्नमेंट के अंदर बल्दियाती निज़ाम चला, अगले 2 साल दूसरी के नीचे चला, तो वो कोई डिलीवर नहीं कर सकता। तो एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए मैं समझता हूँ कि उसका जनरल इलेक्शन के साथ होना जरूरी है। ठीक है जी, आप क्या समझते मुस्तफा साहब, क्योंकि बलदियाती इंतखाबात जो है कई मरतबा जो है डिले कर दिए गए, आगे बढ़ा दिए गए, और अभी जिस तरह से उन्होंने कहा कि अभी कोई मुद्दत नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि अगर अब इलेक्शन होते बलदियाती तो वो मतलब बाई इलेक्शन के साथ ही होने चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बल्दियाती इलेक्शन इज इक्वल टू जनरल इलेक्शंस के। आप अगर उसको देखें कि उसकी ग्रास रूट तक पेनिट्रेशन होती है और उस नुमाइंदगी वहाँ से जो आती है आपकी, उसी से आपकी जनरल इलेक्शंस में हर पार्टी को फ़ायदा होता है। तो अगर आप इल्ज़ाम तराशी वाली बात कहें तो उस पर तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन फैक्चुअल बात ये कि देखिए ये बातें टॉक शोज़ पे या किसी स्ट्रीट्स पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। यू नीड प्रॉपर फोरम फॉर दैट। आपको पार्लियामेंट में बात डिस्कस करनी चाहिए, वहाँ पे अपना आप केस पुटअप करें, चाहे हम अगर आपके लिहाज से हम किसी तरह रुकावट बन रहे हैं इसमें, या हम आपको लग रहा है किसी तरीके से इसमें हम कोई इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस आपको लग रहा है कि इसके हम नहीं कराना चाह रहे, तो पार्लियामेंट इज़ द बेस्ट फोरम। सिंध असेंबली में आप हैं, नेशनल असेंबली में आपको होना चाहिए था, हम चाहते थे कि आप हों, वहाँ पे आपकी मौजूदगी होती, तो एक तरीके से हम अगर कहीं पे भी एज ए गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने कहा ऑपोजिशन एक वॉचडॉग होती है, तो हमारी कहीं पे भी खामियां होती, गलतियां होती, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते थे। बाकी बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में कौन से हुए?
पंजाब में भी तो नहीं हुए ना, पंजाब में हमने तो फिर तो भी मतलब सिंध हम में पंजाब को देखकर नहीं चल रहे हैं। नहीं, एक आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि ठीक है, ठीक है। खान साहब बिलीव्ड इन डेवोल्यूशन ऑफ पावर ना, उनकी एक नैरेटिव यही था कि भाई डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए और मेयर भी डायरेक्ट इलेक्ट होना चाहिए और ये सारी चीज़ें थी। तो पंजाब में तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट थी इनके पास, तो ये कर सकते थे, वहाँ पे भी कानून साजी कर सकते थे, वहाँ पे भी ये क्योंकि वहाँ पे शायद नून लीग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी एक ऑपोजिशन के हवाले से, तो शायद वहाँ पे वो नहीं करना चाहते थे, तो क्या हम ब्लेम करें कि वहाँ पे उन्होंने इसलिए नहीं किया? ठीक, ठीक है नहीं, इसरार साहब। मैं दो चीज़ों का सवाल जवाब तो दे शान दूँ। उठ रहे हैं नहीं जी, नहीं, क्या कहेंगे? मैं पहला जवाब सवाल जो उन्होंने कहा जी, जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, प्रॉपर प्लेटफॉर्म है सिंध असेंबली। जी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि सिंध असेंबली का इजलास ये बुला नहीं रहे, और इस वक्त चूँकि अपोजिशन के मेम्बरान एमक्यूएम इनके साथ बैठी है, तो हम जो हमारी जो तादाद है वो इतनी नहीं है कि हम इजलास रिक्वेस्ट कर, हम 3 दफ़ा दरख्वास्त लेके गए लेकिन मतलूबा अरकान हमारे पास नहीं कि हम इजलास रिक्वेस्ट कर सकें। ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी इस बात का जवाब तो ये है कि सिंध असेंबली का इजलास, हाँ अगर आज एमक्यूएम को ये कह देंगे या खुद इजलास कॉल कर लें, कोई इशू नहीं है, इजलास पे आके डिबेट कर लें कि हम क्यों नहीं कराना चाहते या क्या वजूहत हैं, वो फोरम के ऊपर बात कर लें। सेकेंडली जो बात की कि पंजाब में, देखिए पंजाब के अंदर 15 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी, यहाँ 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पंजाब के अंदर जो उखाड़ पिछाड़ पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर हुई, या जो 3 साल में हमारी गवर्नमेंट के अंदर जिस तरीके से कोशिश की, क्योंकि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, इनके पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है सिंध असेंबली में। मैं ये बता रहा हूँ कि इनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि अपोजिशन के अरकान इजलास रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, तो कोई करारदाद मंजूर कराना या दूसरी लेजिस्लेशन कराना तो एक अलग। तो पंजाब का आप कंपैरिजन, ये पीपल्स पार्टी के साथियों का हमेशा से ये वतीरा रहा है, जब भी कोई बात इनसे सिंध के हवाले से की जाए तो ये हमेशा कहते हैं जी वो केपी में क्या कर लिया जी, वो पंजाब में। भाई तो आप सिंध का जवाब दीजिए, 15 साल से आपकी हुकूमत है और कंटिन्यूस हुकूमत है, ये भी नहीं है कि बीच में कोई ब्रेक आया हो, कोई 1 साल के लिए कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई। तो आपने बल्दियाती इलेक्शंस की तारीखें दी, लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा कराए, ना पंजाब में ये हुआ ना केपी में ये हुआ, आपने 3-3 दफा उनके अखराजात। अब देखिए लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ना गरीब आदमी का, आप यूनियन को तो पीपल्स पार्टी के भी जो कैंडिडेट्स थे नहीं उनके भी नहीं, तो अखराजात वैसे मैं हुए ना। किसी पार्टी के कैंडिडेट की बात ही नहीं कर रहा, मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से, पीटीआई से, नून से, कहीं से भी है। अगर वो एक काउंसलर का इलेक्शन कर रहे हैं तो वो लड़ रहे हैं, तो बेचारे अखराजात 3 दफा मुलतवी होने के बाद वो बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर वो कहीं से पैसा उठा के करते तो कल क्या वो बल्दियात में करप्शन नहीं करेंगे कि वो अपना पैसा रिकवर करें? तो ये चीजें हमें इसको एड्रेस करना चाहिए कि ये लोकल बॉडीज इलेक्शन, और ये इस दफा नहीं हुआ, पिछली दफा भी अगर मैं आपको याद कराऊं तो 2 दफा नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा हुए, फीसेस ली गई और उन फीसेस का भी कोई पता नहीं, और उसके बाद फिर आपने तीसरी दफा जाके इलेक्शन कराया। इस दफा भी यही सिलसिला हुआ कि आपने 3 दफा डेट्स दे के कैंसिल कर दिया, और बिल्कुल 11th आवर के ऊपर कैंसिल किया कि जब आपकी कैंपेन फुल स्विंग के ऊपर थी, क्योंकि आपको अवाम का मूड नजर आ रहा था। पहली दफा इन्होंने उस वक्त मुलतवी किया जब पंजाब के बाई इलेक्शन हारे हैं, उसके 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद इलेक्शन था, इन्होंने रातों रात इलेक्शन कैंसिल। तो इशू सिर्फ ये है कि बिल्कुल ठीक है, मैं तो जनरल इलेक्शन से ज्यादा इसकी अहमियत देता हूं, क्योंकि अवाम का जो बुनियादी जो मसाइल हैं वो लोकल बॉडीज इलेक्शन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नेशनल असेंबली या प्रोविजनल असेंबली फॉर लेजिस्लेशन, वो उनके तरक्याती काम और उनके मसाइल के हल के लिए नहीं, अवाम के मसाइल का हल जो है वो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट में। तो इसकी अहमियत और अफादियत सबको समझनी चाहिए। ठीक है जी। मुस्तफा साहब, ये तो अभी इसरार साहब की बात है, लेकिन जो और मैंने क्योंकि प्रोग्राम किया था पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें जो हमें बातें सुनने में आई हैं वो कहते हैं कि पीटीआई के काफ़ी लोग थे जो मेरे पास प्रोग्राम में आते रहते हैं और काफ़ी मतलब नोन पर्सनालिटीज़ हैं, तो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो बल्दियाती इलेक्शन है वो इसलिए नहीं करवा रही है क्योंकि उनकी सियासी जो अभी पोजीशन है वो उस तरह की रही नहीं है, और जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एडमिनिस्ट्रेटर हट जाएगा तो फिर आपको पता है कि किस तरह के मामला होंगे, तो नहीं चाहते ये लोग बल्दियाती इंतखाबात, इस वजह से ये फ्लड और ये सारे बहाने रख के जो डिले करवा रहे इलेक्शन। आप क्या कहते हैं? देखिए फ्लड आया है, इसमें कोई दो राय है नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, सबको हकीकत पता है ना इसमें, और ऐसा फ्लड मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया, मेरे ख्याल में कहीं पे भी नहीं आया होगा। जिस तरह के जो एक 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 यू नो कैटास्ट्रोफी हुई है पाकिस्तान में, एक तरीके से मतलब आपकी पूरी दुनिया जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई है, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोग अब इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। सिंध हैज़ बीन द वर्स्ट अफेक्टेड प्रोविंस आफ्टर बलूचिस्तान। बिल्कुल, लेकिन तो अब तो वो सिचुएशन नहीं रही ना। चलिए स्टार्टिंग की हम बात नहीं, मान लेते हैं, मैं सिर्फ इस बात को एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि आया है, ऐसा नहीं कि हमने कोई एक सबको पता है। ठीक है, नहीं वो बेसिकली क्योंकि शायद ये अज्यूम किया जा रहा है कि जैसे फ्लड को लोग भूल ही गए हैं,
ठीक है। सेकेंडली पॉइंट, जब आप कहते हैं कि हम इसको डिले कराना चाह रहे हैं और इसलिए कराना चाह रहे हैं कि शायद हम अज्यूमिंगली गैर मकबूल हो गए हैं कराची में और हमें खौफ है कि पीटीआई जीत जाएगी, तो मेरा सवाल वापस वही है कि आप हम पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं, आप अपना जवाब भी तो दें। आप अगर हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम कराची में गैर मकबूल हैं, हम कराची में इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, हम भाग रहे हैं इलेक्शन से, तो आपके पास 4.25 साल बोज़दार जैसा काबिल सीएम था जिसके एक इशारे पे आईजी चीफ सेक्रेटरी बदल दिए जाते थे। 6 आईजी 6 चीफ सेक्रेटरी बदले गए। मुराद अली शाह के टाइम पे नहीं बदले गए, बुज़दार साहब के टाइम पे बदले गए। इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ थी उस बंदे की कि फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस बंदे की, मतलब अलीम खान जैसा बंदा फारिग हो गया और बड़े बड़े लोग पंजाब में फारिग हो गए, बुज़दार बैठा रहा। तो बोज़दार साहब जो है वो पता नहीं कौन सी दुआ लेके आए थे, लेकिन कहने का मकसद है कि उस पावर के साथ अगर वो शख्स बलदियाती इलेक्शन नहीं करा सका और खान साहब वहां नहीं करा सके जहां के खान साहब कहते थे वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, तो एज अगर खान साहब खुद चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो खान साहब के तो पहले साल ही बलदियाती इलेक्शन हो जाने चाहिए थे वहां पे, क्योंकि शायद उनको उस वक्त खौफ था कि उनकी अनपॉपुलर डिसीजन की वजह से पंजाब में और खासकर जो सेंट्रल पंजाब में लाहौर में यहाँ पे इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी, नून लीग वापस मकबूल हो रही थी, तो उनको ये खौफ था कि वहां पे वो हार जाएंगे। तो देखिए, अगर आप दूसरों पे इल्जाम लगाएंगे तो चीटें यहाँ पे भी गिरेंगी। सही, ठीक है जी। मैं पहले एक तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा जबरदस्त बात की मुस्तफा ने कि बड़ा पावरफुल सीएम था बुज़दार साहब, और बदकिस्मती से मुराद अली शाह जो है, मुराद अली शाह साहब के पास पावर नहीं है। ये शुक्र इन्होंने एडमिट किया। हम तो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि मुराद अली शाह के पास सीएम की पावर नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, शुक्र आज इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया खुद। देखिए, फिर भी आपका सवाल का जवाब इन्होंने कतई नहीं दिया कि ये क्यों नहीं करा रहे। इन्होंने ब्लेम गेम में चले गए जी, 4.5 साल। ओ भाई, आप 15 साल का जवाब दें, 3.5 साल को छोड़ें। 15 साल से आपकी गवर्नमेंट थी, आप क्यों नहीं करा पा रहे? आपके पास क्या रीजन है? आपने हल्का बंदियां करवाई, आपने डिलिमिटेशंस कराई, आपने टाउन्स बनाए, आपने नॉमिनेशन पेपर्स लिए, लोगों से फीसेस ली और उसके बाद कैंसिल कर दिए। ये पंजाब में कहीं हुआ या केपी में कहीं हुआ? ऐसा कहीं नहीं हुआ। ये पीपल्स पार्टी इसकी जवाबदेह है कि ये हर दफा बल्दियाती इलेक्शन में ऐसा क्यों होता है कि आप लोगों से जो है वो नॉमिनेशन फीसेस भी ले लेते हैं और इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं। ये पिछले जो बल्दियाती 16 में हुआ था उसमें भी 3 दफा इसी तरह किया गया इन्होंने, और इस दफा फिर यही किया गया। तो ये इसका जवाब नहीं दे सकते। और हकीकत ये है कि ये पीपल्स पार्टी का कभी भी, अब जहां देही सिंध से पीपल्स पार्टी जीती थी वहां उन्होंने लोकल बॉडीज इलेक्शन करा लिया। शहरी सिंध से पीपल्स पार्टी कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकती थी, और खास तौर पे अब, क्योंकि पहले तो ये होता था शहरी सिंध पे एमक्यूएम जीत जाती थी तो एमक्यूएम को ये साथ मिला लेते थे। अब इनको पता है पीटीआई को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर पीटीआई जीत जाती है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर देम। तो दैट्स व्हाई ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। इनको पता है कि कराची कभी भी पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा, और इसलिए अगर कराची की मेयरशिप, क्योंकि कराची इज मिनी पाकिस्तान, अगर, और फिर कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून हो, कोई भी हो, फेडरल में हो, सूबे में हो, लेकिन अगर मजबूत लोकल बॉडी निज़ाम नहीं हुआ तो इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जो पिछले लोकल बॉडी इलेक्शन का हाल हुआ उससे बदतर हम अगर उन्हीं कंडीशंस के ऊपर लोकल बॉडी विदाउट पावर, अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन का, क्योंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर की ये बात करते हैं, 18वीं तरमीम का ये ढिंडोरा पीटते, तो 18वीं तरमीम की बेसिक स्पिरिट ये थी कि आप विफाक से इख्तियारात लेके सूबे में और सूबे से लोकल बॉडी तक जाए। आपने विफाक से तो हर चीज का इख्तियार ले लिया 18वीं तरमीम के तहत, लेकिन नीचे देने के लिए आप तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि फिर आपके पास अपने एमपीएस को देने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। अगर ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी का मसला है कि हमने लेजिस्लेटर्स को फंड्स पे लगा दिया है। उनका काम नहीं है, ये लोकल बॉडीज का काम है। हमारा जो लेजिस्लेटर्स है उनको लेजिस्लेशन करनी चाहिए, उनको तरक्याती फंड नहीं देने चाहिए, ये हम बार बार कहते हैं। तो अभी भी इनको चाहिए कि ये आए और लोकल बॉडीज इलेक्शन का ऐलान करें। ये ना देखिए केपी में क्या हो रहा है, पंजाब, आप सूबे, जिस सूबे कि अवाम ने आपको 3 दफा मुंतखब किया, उसके राइट्स तो दें उनको। पंजाब का जवाब ना दें या केपी का ना दें, आप अपने लोगों को जवाब दीजिए। चले, एक बात मुझे अच्छी लगी इनकी कि इन्होंने डेवलपमेंट फंड्स की जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके हवाले से कहा कि उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन खान साहब ने 50-50 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, तो ब्लैकमेल हुए थे अपने एमएनए से, आई डोंट नो व्हाट। नहीं, लेकिन मुस्तफा सॉरी, पता क्या चीजें ऑर्डर में है। केपी में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने 3 दफा डेवलपमेंट फंड पूरे वापस गए, क्योंकि हमने किसी को नहीं दिए थे। ये जो लास्ट कराची, मैं बता रहा हूँ ना, क्लियर कर रहा हूँ, सारी चीजों को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका जो है वो यूट्यूब पे भी प्रोग्राम होता है तो बाद में भी कोई निकाल के कह सकता है आपने ये बात की थी। 3
साल जो है वो हमारा डेवलपमेंट फंड वापस जाता रहा केपी में, हमने किसी एमपीए को नहीं दिया और बहुत इशू उठा था। इस दफा ये जो कराची पैकेज हम देने की बात कर रहे थे, तो कराची पैकेज में पीपल्स पार्टी के साथ हमारा डेडलॉक क्या आ रहा था कि हम चाह रहे थे लोकल बॉडीज को पैसा देना विफाक की तरफ से, जो ये कहते थे कि 18वीं तरमीम के रूह के खिलाफ है, लिहाजा आप पैसा सूबे को देंगे, सूबा आगे लोकल गवर्नमेंट को देगा। तो उसके ऊपर हमने फिर वो एमएनएस को फंड दिया था ताकि वो डेवलपमेंट के काम करवा सकें, और वो डेवलपमेंट के काम पूरे कराची के हर हलके में हुआ जहां से हम सीटें हारे हुए हैं। वो भी मैंने आपको मिसाल दी थी, किमाड़ी की सीट और महमूदाबाद की सीट जहां से सईद गनी साहब एमपी है, वहां वो सीट हारे हुए, लेकिन उस पीएस के अंदर भी उतना ही काम हुआ जितना सनेहा, इफ यू अलाउ मी नाउ, जी जी 18th अमेंडमेंट की कभी फेवर में बात करते हैं, कभी 18th अमेंडमेंट जब इनके रास्ते की रुकावट बन जाता है तो 18th अमेंडमेंट के खिलाफ बात हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस बात को चलें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट की एक जो एसेंस है और 18th अमेंडमेंट की जो एक लॉन्ग विजन जो जरदारी साहब का था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में सूबे खुद मुख्तार हैं, क्रेडिट गोज टू पीपल्स पार्टी। आप लोग 4 साल में एक कानून साजी मुझे बताएं जो आपने कोई सूबों को या अपने नीचे डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए आपने कोई कानून साजी की। आपकी कानून साजी होती क्या थी? आपकी कानून साजी होती थी फॉर IMF बाय IMF, ठीक है। आप आज बात करते हैं कि भाई हमने डेवलपमेंट फंड्स के खिलाफ थे, लेकिन डेवलपमेंट फंड्स आपने दिए, दैट्स अ फैक्ट, लेट्स एडमिट इट, ठीक है। उसके अलावा आप बात करते हैं कि भाई कराची पीपल्स पार्टी का नहीं था, कराची पीपल्स पार्टी का था। लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। कराची पीपल्स पार्टी का था, कराची पीपल्स पार्टी का था। कराची को माय फादर वन फ्रॉम कराची ट्वाइस, 70s 80s। आपको जिस तरह 70s और 80s में यहाँ पर जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम जीतती रही है। 2 दफा जमात इस्लामी का मेयर यहाँ रहा है, 2 दफा एमक्यूएम का मेयर रहा है। आप मुझे बता दीजिए कहाँ किस ईयर की बात कर रहे हैं आप लेट मी टॉक ना, आप तो इंटरप्ट कर लेते हैं तो फिर मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। पॉइंट ये है कि इफ यू जो आप किसी से भी बात करें जो कराची की पॉलिटिक्स को समझता हो, मजहर अब्बास हैं जैसे बड़े बड़े साफी हैं जिनकी कराची में ग्रिप रही है, नजीर लगारी साहब हैं, सही है, उनको पता है कराची की पॉलिटिक्स का कि कराची में किस तरह एक पार्टी को प्लांट किया गया पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए। ये तो आपके खान साहब ने खुद कहा है अपने इंटरव्यू में कि कराची में एमक्यूएम को लाया गया पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए। आपके मैं आई शो यू द क्लिप, जब खान साहब ने नहीं, खान साहब का एक वीडियो बयान है जिसपे उन्होंने कहा कि भाई पार्टीज बनाई जाती हैं, नून लीग को बनाया गया, एमक्यूएम को बनाया गया, एमक्यूएम को बनाया गया पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए। तो ये सारी चीजें फैक्ट्स हैं ना, ये सारी चीजें फैक्ट्स हैं। फिर आप लोगों को पे रहमो करम हुआ, आप लोगों को लाया गया एमक्यूएम को खत्म करने के लिए। तो ये जो हुआ है कराची के साथ, वो कराची अब भुगत रहा है। कराची जो है वो जो एक नेचुरल, एक कराची के अंदर जो एक लीडरशिप थी, जो एक नेचुरल जो आपकी वर्क फोर्स थी, चाहे पॉलिटिकल वर्क फोर्स हो चाहे सोशल वर्क फोर्स हो, उस चीज को डिसरप्ट किया गया है एक जेरीमेंडरिंग के तहत। एक डिलिबरेट अटेम्प्ट की गई, चाहे वो एमक्यूएम को पावर में लाने के लिए, चाहे आप लोगों को पावर में लाने के लिए। 14 सीटें आप लोगों को मिली, तारीख में किसी को नहीं मिली। क्या दिया आपने कराची को? ठीक है सर, 15 साल से तो अभी आपने भी खुद कहा कि 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है, तो 15 साल से तो मुसलसल आप लोग देख रहे हैं। और ये देखें, मैं एक चीज आपको बता दूं, जिन्होंने बात की कि मैं कभी 18वीं तरमीम के हक में बात करता हूँ, 18वीं तरमीम के खिलाफ, मैंने 18वीं तरमीम की इनकी बात की है, अपनी बात नहीं की। 18वीं तरमीम की जो स्पिरिट थी, अगर उसके ऊपर अमल दरामद होता तो शायद कोई उसका फायदा होता। अभी तक जो हमने 3.5 साल गवर्नमेंट की है, तो उसमें 18वीं तरमीम का इस सूबे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया। जो चीजें आती थी वो उनको, इवन NIVCD के ऊपर इन्होंने कहा जी वो तो सर सूबाई गवर्नमेंट की तो बहुत सारी शिकायत। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर 18वीं तरमीम के ऊपर आते हैं तो उस पे एक स्पेसिफाइड प्रोग्राम आप 18वीं तरमीम पे रखें। मैं उसके प्रोज और कॉन्स आपके सामने रख दूंगा कि क्या, देखिए अवाम के फायदे के लिए तरमीम हो तो हम उसको सराखों पे, लेकिन अगर वो अपने जाती मफाद के लिए हैं कि आपने अपनी चीजों को कवर अप करना है, तो उनकी तरमीम कोई आपने, कौम को क्या फायदा हुआ, इस सिंध की अवाम को 18वीं तरमीम का क्या फायदा हुआ, मुझे वो बता दें। आपने NFC अवार्ड के बाद क्या प्रोविजनल PFC किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? किसने आपको रोका हुआ था? 2/3 मेजॉरिटी है सिंध असेंबली में आपकी। आप ये भी तो नहीं कह सकते कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं था, हमारे पास फलान। 18वीं तरमीम के बाद तो सारा इख्तियार आपके पास था, आपने फिर क्या दिया सिंध के अवाम को?
ठीक है, मुस्तफा शॉर्ट आंसर कीजिए क्योंकि मैंने भी प्रोग्राम कौम को जो कानून साजी का फायदा हुआ है वो बहुत अच्छा फायदा तब हुआ था जब आपने स्टेट बैंक को उठा के आईएमएफ के हवाले करने की कानून साजी की थी। अच्छा, बहुत ये बड़ा इनका कर्ज जवाब है। है, अपना कोई ये जवाब बहुत नहीं बड़ा देना। कर्ज है, ये बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी कौम के पीटीआई के ऊपर परफॉर्मेंस You के ऊपर are बात कर answerable। ले। इनको क्या, इनको पीटीआई की परफॉर्मेंस पे बात कर ले, मैं पीपल्स पार्टी की ये बात करूं, क्योंकि उनके आंसरेबल पास है। अपने पास आप हमने तो जब अपने हर कानून चीज का साजी जवाब की दिया, बात ये अपने करते किसी हैं, एक आपकी सवाल का जवाब कानून नहीं दे साजी सके। जो है वो अपनी जात के लिए नहीं थी, यू वर ऑन डिक्टेशन। सही, ठीक आपको है। आज पता चल रहा है आप रो रहे हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफा इसरार साहब का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नदा से इजाज़त, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।